क्रिएटिव वर्कशॉप जो हमने इस बुक को समझा था उसमें तीन प्रोसेस था, मतलब स्टेप्स था। स्टेप वन इज आस्किंग। स्टेप वन आस्किंग था। तो ये जो क्रिएटिव वर्कशॉप है, आपकी आस्किंग में, मतलब आप देखिए, हर समय हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं। उस सब से क्या होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारा डेटा कलेक्ट होता रहता है। ऐसा समझेंगे हमारा मेंटल बैंक है और उसमें हर समय, हर मोमेंट बहुत सारा डेटा कलेक्ट होता रहता है। कुछ अच्छा, कुछ बुरा, अच्छा बुरा, दोनों चीजें। तो ये जो क्रिएटिव वर्कशॉप है वो आपको उन चीजों पे फोकस डालने में मदद करेगी जो अच्छा होगा, गुड होगा, जो आपको चाहिए होगा। नॉर्मली हमारे लाइफ में हम जब भी चीजों को देखते हैं या लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, अब तो हो सकता है कि मैजिक बुक करने के बाद या इतना कुछ आगे बढ़ने के बाद आप लोगों का ध्यान कुछ अच्छी तरफ भी जाता हो। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, लोगों का ध्यान हमेशा नेगेटिव चीज पे ही जाता है ना। किसी ने बहुत अच्छी बात बोली, एक वर्ड भी अगर कुछ खराब बोल दिया, तो पूरी देर कहाँ दिमाग रहता है, वही खराब जो बोला है उसी पे। चलो कोई नहीं, लेकिन अब हम ये सीखने जा रहे हैं इस प्रोसेस के थ्रू कि हम किस तरीके से जो भी हमारा मेंटल बैंक है, जो भी पूरा कलेक्टिव डेटा है हमारे अंदर, उसमें से उन चीजों को बस लेंगे जो हमें अपनी लाइफ में आगे चाहिए। तो इसके लिए आप 10 से 15 मिनट दे सकते हैं। दिमाग में आ रहा होगा हर चीज के लिए 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट पूरी जिंदगी इसी में लगा दे क्या? हाँ जी, लगा दो। क्योंकि सेलेक्ट आपको ही करना होगा, बिकॉज उन चीजों को चूज करके उसी से आप अपनी लाइफ आगे क्रिएट करने जा रहे होते हैं। तो ऐसे देखेंगे, शुरुआत ऐसे करेंगे। आप अपनी लाइफ में जैसे मान लो कि एक दिन एक ही चीज को लेके काम करेंगे। जैसे इसमें बताया है कि आप कई सारे टॉपिक एक साथ ले लो और उस पे सारा काम करते रहो, लेकिन इजी इसमें रहेगा कि एक दिन एक ही चीज को लेंगे। जैसे मान लो आज मैंने लिया अपनी हेल्थ के लिए, फॉर एग्जाम्पल क्या है, आप हेल्थ में भी क्या चाहिए आपको, सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या होना है इस समय, उसको चूज करेंगे। आई वॉन्ट आइडियल बॉडी वेट। वांट में लिखना है मुझे ये चाहिए, ऐसा मुझे चाहिए। इसी तरीके से और भी चीजों के लिए लिख सकते हैं कि आई वॉन्ट टू मेक मोर मनी, आई वॉन्ट टू गेट मोर ऑर्गेनाइज्ड। मतलब वांट का ही इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस में शुरुआत कहाँ से करनी है, मुझे ये चाहिए, ऐसा मुझे चाहिए। तो एक बार में एक ही सेंटेंस लेंगे। सबसे पहले मान लो कि आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट माई आइडियल बॉडी वेट। अब उसके बाद आपको उसी समय दिमाग में लेकर आना है कि क्यों चाहिए, आइडियल बॉडी वेट क्यों चाहिए। उससे ऐसा क्या हो जाएगा, रीजन आपको ढूंढ के निकालने पड़ेंगे अपने अंदर से कि आपको ऐसा क्यों चाहिए। आपको घर पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्यों चाहिए, आपको पैसे और क्यों चाहिए। ठीक है, तो जो भी सेंटेंस रहेगा उसके आपको रीजंस ढूंढने होंगे कि ऐसा क्यों चाहिए। कोई बता सकता है कुछ, क्या चाहिए किसी को? घर चाहिए। तो ठीक है, जो चाहिए अपना एक सेंटेंस लिख लो। हाँ भाई, मुझे हेल्थ चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। एक सेंटेंस ही लिख लिया। अभी क्यों चाहिए, उसके लिए आपको अपने दिमाग में लेकर आना है कि, और कैसे लेकर आना है ये सुन लो। अभी तक आपने बहुत लोगों से आप मिले होंगे, उनसे बात करी होगी, बहुत लोगों को देखा होगा। तो ये जो डेटा आपके दिमाग में कलेक्टेड है पूरा, उसमें से उन चीजों को निकालना है कि हाँ ऐसा हो सकता है। मतलब आपको अपने दिमाग में जो चीजें भरी हुई हैं उनमें से उन चीजों को खींच के निकाल के पेपर पे डालना है। जैसे मान लो कि घर ही चाहिए, आपके दिमाग में ही कोई पिक्चर होगी घर की, लिखा तो है आपने कि आपको घर चाहिए। अभी क्यों चाहिए, ये सारी चीजें आपको अगले 10-15 मिनट तक आप उस पर लिखते रहेंगे कि हाँ मुझे आ, ये चीज इसलिए चाहिए, इसलिए चाहिए, इसलिए चाहिए। अब इससे क्या होगा कि आपको जो चाहिए होता है, आपकी जो आस्क वाला जो आपका पहला सेंटेंस है उसमें आप और ज्यादा क्लैरिटी डालने वाले हैं। और जब भी हम किसी चीज में बिल्कुल क्लियर होते हैं तो वो चीज के लिए रेजिस्टेंस अंदर नहीं होता है, वो चीज इजीली आपको सामने दिखाई देने लगती है। ये तो अभी तक हम समझ ही गए होंगे कि हमारे सामने क्यों चीज, वो चीज हो नहीं पाती जल्दी, बिकॉज रेजिस्टेंस होता है हमारे अंदर ही उन चीजों को लेकर। तो वो रेजिस्टेंस खत्म करने के लिए ये बहुत अच्छा प्रोसेस है कि आपको पूरी डिटेल में लिखना है
क्लैरिटी देनी है कि व्हाई यू वांट जो भी पर्टिकुलर चीज है। और ये एक दिन का काम नहीं है। अभी इसी से ही, इसी क्रिएटिव वर्कशॉप से आप अपनी पूरी लाइफ का विजन बना सकते हैं कि आपको पूरी लाइफ, मतलब लाइफ में हर एक चीज को आपको ही, ये इसी का नाम है क्रिएटिव वर्कशॉप। वर्कशॉप मीन्स वो जो 10 to 15 मिनट्स का टाइम आप देंगे, उस वर्कशॉप का ही वो टाइम है। और आप उसमें बैठेंगे और अपने दिमाग से उन चीजों को निकाल के उस पेपर पे लिखेंगे। और इस तरह का ये पूरा, ये इसीलिए करना है कि जो एंड रिजल्ट हो उससे आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन आए और हैप्पीनेस आए। फीलिंग कौन सी आनी चाहिए? सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस की फीलिंग। और सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आते ही आपका रेजिस्टेंस गायब हो जाता है। तो इसके लिए एक काम और कर सकते हैं कि आपकी जो भी करंट, जो भी इस समय लाइफ चल रही है, हर एरिया ऑफ लाइफ में आप अपना थोड़ा सा टाइम देंगे। और पहले दिन थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, इसलिए उसमें टाइम देंगे और जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है उसका ही वो लेंगे और एक सेंटेंस लिखेंगे कि आपको क्या चाहिए। ठीक, तो धीरे धीरे जब आपकी पूरी क्लैरिटी बनती चली जाएगी, तो आपके हेल्थ में, आपके रिलेशनशिप में, प्रोस्पेरिटी मनी एरिया में वही चीजें आएंगी जो आपने लिख के रखी है। बिकॉज जैसा जैसा आप लिखते चलेंगे वैसा वैसा ही होता चला जाएगा। आपका मेन काम क्या होगा? मेन काम ही यही है कि जस्ट लुक अराउंड फॉर द थिंग्स यू वांट। अब आप जब इस तरह से करने लगेंगे ना, जब आप लिखने लगेंगे, तो आपका पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होगा? आप चीजों को तो जैसे पहले हम देख रहे थे, अब वैसा नहीं देखेंगे। अब देखने का नजरिया हमारा बदल जाएगा और हम जो चीज अपनी लाइफ में चाहते हैं उन चीजों के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस होने लगेगा। अभी तक तो ये था ना कि चलो सब कुछ सही है, कुछ अगर जरा सा भी खराब है तो उधर निगाह जाती थी। लेकिन अब जब आप ये प्रोसेस करने लगेंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली फोकस कहाँ जाएगा? जो आपको चाहिए, व्हाट यू वांट। और वही आपका मेन काम है। मेन काम है लाइफ का वो यही है कि फोकसिंग ऑन द थिंग्स यू वांट। जो आपको चाहिए उस पे फोकस रखना। बिकॉज जहां आप फोकस करेंगे वो चीज बढ़ती चली जाएगी। वेयर एवर यू फोकस, इट ग्रोज, इट एक्सपेंड्स। तो ये बहुत सारे इसमें ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, क्योंकि कई बार शुरुआत में हमें नहीं समझ में आता कि हमें चाहिए क्यों। क्यों चाहिए पैसे कमाने? किसको पैसे चाहिए थे? हाँ, क्यों चाहिए पैसे, बताना जरा। अर्निंग सोर्स, मायरा जी कहाँ गए? क्यों चाहिए पैसा? जी दीदी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है, और सेल्फ स्टेबिलिटी, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो तुरंत तुरंत चीजें भी नहीं आ पा रही। क्यों चाहिए मुझे पैसे? पैसे तो बहुत चाहिए, दिन भर चाहिए, लेकिन चाहिए क्यों? रीजन तो पता ही नहीं चल रहा है। बस ये रीजन बहुत है कि हाँ ठीक है, मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना है। दीदी, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो गया। स्टेबिलिटी। और बताइए, कहीं घूमने उमने जाना चाहते हैं? नहीं, अपने आप से? यस दीदी। फिर ये भी तो एक रीजन होगा। और क्या करना चाहते हैं? और भी तो बहुत सारी ऐसी चीजें करना चाहते हैं ना। अपने मनपसंद की आदमी तभी कर पाता है जब खुद के पास पैसे हो। नहीं तो कब तक हम दूसरों से मांग मांग के वो चीजें नहीं कर पाते? क्यों, सबको पता है ना। इस तरह की चीजें अपने दिमाग से बहुत सारी ढूंढ के लेकर आना है। देखो अभी समझ में आ गया कि अच्छा चलो, अभी किसको घर चाहिए था, अभी वो बता नहीं पाएंगे कोई। चलो, और हाँ, क्यों चाहिए? रीजन कोई बता सकते हैं? हाँ ठीक है, बस एक घर होना चाहिए। बिकॉज वो अपना होगा। अभी जहाँ पे मैं रहती हूँ वो रेंटेड है, वो मुझे अपना घर चाहिए जो कि मेरे नाम पर होना चाहिए। और ये मुझे बहुत मेरे बचपन का सपना है, तो ये मुझे पूरा करना है, इसलिए मुझे चाहिए अपना घर। बस बस यही रीजन है ना। मुझे अपना घर चाहिए, मेरे घर के आगे मेरा वो लगा रहे और मेरे। नेम प्लेट ऑब्वियसली, नेम प्लेट होना चाहिए मेरे नाम का, जो कि जिससे मैं कह सकूँ ये मेरा है। अभी तो रेंटेड है ना। अच्छा, अब सभी लोग जो है वो एक लाइन जरूर ऐड करेंगे। एक लाइन क्या, उसको कई उसमें करें कि आपको वो चाहिए क्यों, क्योंकि वो फीलिंग आपको मिलने वाली है उसके बाद। कौन सी, अब आप वो डिसाइड करना। चलो, घर मिल जाएगा तो कौन सी फीलिंग आपके पास आएगी? अपने हर उसके साथ फीलिंग को जरूर जोड़ेंगे। बिकॉज फीलिंग इज द सीक्रेट। पैसे कमाने क्यों? कौन सी फीलिंग मिलने वाली है? घर लेना है, कौन सी फीलिंग मिलने वाली है? खुशी।
हाँ सर वो वही नहीं। आइडियल बॉडी वेट चाहिए, कौन सी फीलिंग मिलने वाली है? हैप्पीनेस। हाँ, हैप्पीनेस तो मिलेगी। और मतलब इस पे ही थोड़ा, हाँ, और क्या मिलेगा? हाँ जैसे चाहे वैसे मनपसंद ड्रेस पहन सकते हैं। हाँ, ड्रेस तो पहन सकते हैं। नहीं, हम्म, फीलिंग फीलिंग क्या, लुकिंग गुड। कौन हाँ कौन सी फीलिंग होगी? feeling, खुशी और क्या होगा। बस खुशी मिलेगी, है ना? मैम संपूर्ण जॉय, 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 ठीक है, वेरी गुड। क्या ये थिंकिंग। संपूर्ण का फीलिंग नहीं आएगा इसमें? किसमें? संपूर्णता। हाँ, संपूर्णता। तो वो ये फीलिंग कैसे है? फीलिंग ऐसे है कि जैसे हमने ही आपने मतलब ये तो आपने बताया ना कि जो हम सोच रहे हैं क्रिएट भी कर सकते हैं, थॉट से उसे सामने भी ला सकते हैं। तो जब ये चीजें अगर हम खुद कर रहे हैं और हमारा जैसे घर भी आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो एक फीलिंग आती है ना सेट संपूर्ण होने की, कि मेरे अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, वो एक अलग फीलिंग देता है। हम्म। पावरफुल बहुत है, कंटेंटमेंट, फीलिंग आती है कि सेटिस्फेक्शन। किसी और की जरूरत नहीं है हमें अपने लिए, अपने बिल्कुल। कामों के। अब देखो, इसी को ढूंढना है अपने दिमाग में, तो ये सब पता ही नहीं था कि अच्छा सेटिस्फेक्शन की भी फीलिंग आएगी, कंटेंटमेंट भी होगा, जॉय भी होगा, है ना? तो ये देखो, अच्छा अभी आप लोग जब करने बैठोगे ना, तभी वो अपने अंदर से वो फीलिंग, जब उसके बारे में सोचोगे तो वो फीलिंग से आप तुरंत कनेक्ट हो जाओगे। जैसे ही जिस चीज के बारे में सोचते हैं उस चीज से कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपके दिमाग से खुद से अंदर निकल रहा है, हाँ, आई विल फील हैप्पी, हैप्पी, उससे कनेक्शन तुरंत बना। अभी क्या हुआ, जैसे ही आपका कनेक्शन बना, एक अट्रैक्शन शुरू हो गया। अट्रैक्शन क्या हो गया? उसी तरह के लोग आपको मिलने लगेंगे, उसी तरह के इवेंट्स होने लगेंगे, उसी तरह के सर्कमस्टेंसेस आने लगेंगे। क्या? हैप्पी पीपल, हैप्पी इवेंट्स, हैप्पी सर्कमस्टेंसेस। और उसको मेंटेन करे रखना है। मेंटेन करने के लिए ही ये सारी चीजें हैं। क्या कि आप मेडिटेशन कर लो, फिर उसके बाद कुछ और कर लो, कुछ और कर लो, बाकी सारे काम करते रहो साथ में, ये सब भी करते रहो, जिससे कि आप अपने वाइब्रेशंस हाई रखो। The creative workshop process will help you choose what sort of magnet you will be, because we all are magnets. हम सब मैग्नेट हैं, मैग्नेट ही है ना। जो सोचते हैं वही अट्रैक्ट कर लेते हैं, जो सोचते हैं वही अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब आपकी मर्जी है, नेगेटिव सोचो या पॉजिटिव सोचो। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो इसलिए है कि जानबूझ के, कॉन्शियसली, डेलिबरेटली हम पॉजिटिव चीजों को सोच रहे हैं, चूज कर रहे हैं, जैसे जिससे कि उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करें। तो इससे आप एक पावरफुल डेलिबरेट क्रिएटर बनने जा रहे हैं, और जैसे चीजें आप चाहते हैं उन चीजों को लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे। ये समझ में आया? ये क्रिएटिव वर्कशॉप क्या है? यही है कि आप बैठे और हर एरिया ऑफ लाइफ को देखना है एक बार, कि सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा एरिया है, उसको चूज करना है। उसके बाद उसमें भी सबसे पहले आपको क्या चाहिए, वो लाइन लिखनी है कि हाँ, आई वॉन्ट दिस। अब उसके बाद आप उसमें घुसेंगे कि क्यों चाहिए, बिकॉज आपको उससे मतलब हेल्थ है, तो आप उससे जो भी चीजें आप अपने दिमाग से ही सोचेंगे, कोई और कुछ बताएगा तो आप उनमें कॉपी कर लेंगे, फिर अपना दिमाग नहीं चला पाएंगे। ठीक है? इसलिए मैंने वो सारी चीजें हटा दी कि कुछ देखे ही ना आप। अपने दिमाग चलाने का मतलब क्या है कि जो आपके दिमाग में पूरा डेटा भरा हुआ है उनको यूज करना है। आज तक आपने जो जो घर देखे होंगे, जो जो आपने कैरियर में अगर घुसे तो कैसे कैसे जॉब आपने देखे होंगे कि हाँ, मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि जो आपका डेटा है उसमें से ही आपको फाइंड आउट करना है, और वही चीजें बाहर निकल के आएंगी। और इसमें कहा गया है कि इस समय चाहे जो भी कंडीशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, चाहे हेल्थ की हो, चाहे किसी भी एरिया ऑफ लाइफ की हो, लेकिन अगर आप डेलिबरेटली चूज करने लगते हैं उन चीजों को जो आपको चाहिए, तो आप वही चीजें क्रिएट करने लगते हैं, उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो ये क्रिएटिव, ये प्रोसेस समझ में आ गया? अभी तो सब समझ में आ जाता है, जब करने बैठे तो सब भूल जाते हैं ना। फिर मैं पूछती हूँ, हाँ समझ में आ गया, अच्छा ये तो पता ही नहीं था, ये तो बताया ही नहीं था। तेरे आपकी क्लास ज्यादा दिन से नहीं हो रही होती तो मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि ये नेगेटिविटी को पॉजिटिव में कैसे चेंज करें। मतलब ये तो दिखता है कि अरे यार बहुत नेगेटिव हो रहा है,
पर उससे ऊपर उठने का कोशिश भी करने का फायदा नहीं होता मेरा तो। लगता है कि ये कुछ है वर्क नहीं कि कर रहा। क्लास में तो आना ही नहीं है, तो फिर पॉजिटिव होके फायदा ही क्या है। चलो ऐसे ही गुजारते रहो अपने दिन नेगेटिव होके। नहीं, आपने अपने 3 दिन की वो की थी ना जब गैप हुआ था, तो मेरा बहुत नेगेटिव माइंड हो रहा था मेरा। आप सीधे से बताइए, आप चाहते क्या हो? चाहते क्या है? पता नहीं, शायद हम चाहते हैं कि दिन भर में एक बार आपके दर्शन हो जाए। मेरे दर्शन करने की जगह ये बुक खरीद लो, उसके दर्शन किया करो, बुक पढ़ा करो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ा करो। मैं भी तो इस बुक के ही थ्रू दर्शन देती हूँ ना। दर्शन देना क्या मतलब है? कैसी बातें कर रहे हो? कृष्ण। अच्छा, ये कुछ लाइंस है, ये आप के लिए मैं पढ़ सकती हूँ, या आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, या बुक है पीडीएफ उसका देख सकते हैं। लेकिन अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं, किस तरह का आपका जो लाइफ विजन बनेगा, इसको पढ़ना जरूरी है। इससे ये समझना जरूरी है कि हाँ, इन्हीं चीजों को अपने दिमाग में लेकर आना है। आप हर समय, जैसे आई सी माई सेल्फ इन परफेक्ट हेल्थ, आई सी माई सेल्फ इन परफेक्ट हेल्थ। अब जब आप आंख बंद करें, सोने जा रहे हो, तो आई सी माई सेल्फ इन परफेक्ट हेल्थ, आई सी माई सेल्फ attracting only those people who are in harmony with me। मतलब अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, उन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कब हो जाती है? रात में जब सोने से पहले और सुबह उठते ही। आप ऐसे समझिए कि जब आप रात में सोने से पहले अगर इन चीजों को अपने दिमाग में लेकर सोते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड, जो जितनी देर भी आप सोते हैं, 6 घंटे 8 घंटे जो भी सोते हैं, 4 घंटे, वो उतनी देर उसको खाद पानी मिलता रहता है। किसको? उस सीड को। वो सीड कौन सा है? जो आपके एफर्मेशंस थे। एफर्मेशन क्या है? जो भी आपके सेंटेंसेस थे, जो भी आप बातें लेकर सोए थे, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपकी मर्जी है। फोन चला रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है, या फिर आंख बंद करके थोड़ी देर अपने बारे में सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए। आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? वॉट डू यू वॉन्ट टू बी, वॉट डू यू वॉन्ट टू हैव। आप क्या पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या अपने साथ कैसी लाइफ चाहते हैं, उन चीजों में अपने आप को देखते हुए ही सोएंगे। ये इस प्रोसेस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। पर दीदी, हम लोग को तो ग्रेटिट्यूड करके सोना होता है ना। हाँ, ग्रेटिट्यूड वाली कॉपी में आप लिखते होंगे ना। अब उसके बाद आंख बंद करके ऐसा तो होता नहीं होगा कि आंख बंद करी और बेहोश, ऐसा होता है क्या? तो यही होता है कि सोने स्विच को ऑफ। मिलता है, जब सोने का एकदम आखिरी हो जाता है ना, तब जाके चैन पड़ता है, तुरंत नींद आ जाती है। ठीक है, अच्छा वो ही सही। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा पता है कि आंख बंद करते ही तुरंत आदमी नहीं सो जाता। मतलब 10 सेकेंड का टाइम तो आप लेते होंगे, और उस दस हाँ, सेकेंड में कम से कम एक थॉट तो लेके ही आ सकते होंगे कि आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए। इतना मतलब तो। व्लॉग जो करते हैं हम लोग, वो करना होता है, उसी में नींद नींद आ जाती है। और अगर कुछ सोचना है तो एक थॉट और सोच सकते हैं, ये भी ना। हाँ, बस यही है। चलो कुछ नहीं तो ये लाइन देख लो, आई सी माई सेल्फ इन परफेक्ट हेल्थ, इन एब्सोल्यूट प्रॉस्पेरिटी, appreciating this physical life experience which I wanted so very much as I decided to be this physical being। ये लाइन बस दिमाग में रख के और सो जाना। ठीक, अपनी फिजिकल लाइफ जो है, फिजिकल लाइफ मीन्स जो अर्थ पे आप अभी लाइफ जी रहे हो, वही फिजिकल लाइफ है। जो चीजें आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, और उसमें जो पहला क्रिएटिव प्रोसेस यही था, रैम्पेज का। तो रैम्पेज मतलब रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन। आप जितनी भी चीजों को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, उन सब चीजों के लिए एप्रिसिएशन मोड में रहना, उसी को कहते हैं रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन। तो धीरे धीरे हैबिट क्या डालनी है कि जितनी भी चीजों को आप देखें, सुने, फील करें, उन सबको एप्रिशिएट करते चलो। जस्ट एप्रिशिएट। एप्रिशिएट कैसे? वाओ। क्यों? क्यों एप्रिशिएट करेंगे? बिकॉज ये सब कुछ किसने बनाया है? भले ही आपको लग रहा है कि एक इंसान है, या ये एक वो है, कुछ भी बनाया किसने है? समझिए, सोर्स एनर्जी। जो वही सब चीज उसने बनाई है, तो उसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं।
चलो अच्छा, मैं कहती हूँ कुछ लोगों को मत करना, ठीक है? बिकॉज हो सकता है आपके अंदर कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छी फीलिंग ना हो, कोई बात नहीं, उनको अभी मत करना। आप और चीजों को कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को, है ना? आप नेचर को कर सकते हैं, सनराइज सनसेट, सारी मतलब पूरा नेचर तो है ही है, वो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है किसी इंसान का। तो शुरुआत में इन्हीं चीजों से स्टार्ट करना और हर चीज को अप्रिशिएट करना की हैबिट डालो। हैबिट अंदर से बस यही होना चाहिए कि वाह। तो क्या है, क्या होगा इससे, क्या होगा कि मतलब इसका है कि जो भी चीज आप देख रहे हैं वो आपके लिए वाव बनती चली जा रही है, बनती चली जाएगी। अभी आपने प्रैक्टिस करी है क्या, हर चीज को देख के अप्रिशिएट करने की। अच्छा चलो, जैसे शुरुआत में ग्रेटिट्यूड था ना कि जबरदस्ती करना, अभी चलो कुछ फीलिंग भी नहीं आ रही तब भी करना, इसी तरीके से अप्रिशिएट भी आप जबरदस्ती करेंगे। अरे वाह वाह क्या बात है, वाह वाह वाह, तो वो धीरे 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 क्या होगा ना कि वो वाव वाव अपने अंदर से अपने आप ही निकलने लगेगा। और जो चीजें भी है ना वो वाव वाव ही बन जाएंगी, मतलब जैसी आप चाहते हैं वैसी बनती चली जाएगी। जिस तरह से आप जब चाहते हैं कि वो आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हो, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, वो चीज ही वो बनती चली जाएगी। जैसी आपकी नजरें वैसा नजारा। अजी नेहा जी, आप हैंड रेस क्यों कर देती हैं? आप तो ऐसे भी बात कर सकते हैं। मेरे क्वेश्चंस थोड़े अजीब होते हैं ना, उन्हें टाइम आप देंगी तभी ना। अच्छा दीदी ये बताइए कि जब आपने शुरू किया होगा ये, तो आपको एप्रिसिएशन के लिए एफर्ट लगानी पड़ी थी या थोड़ी बहुत आपको आती पहले से थी? मुझे तो आज भी कई बार एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो ठीक नहीं लगती, लेकिन फिर भी मैं वाह वाह करती, थोड़ी देर में वो सब सही हो जाता है। क्योंकि ना मेरे अंदर बहुत इसकी कमी है, एप्रिसिएशन तो ऐसे होता ही नहीं है। लोग बुराइयां तो जितनी निकालने को कह दो तो आराम से ठीक निकल है, जाती हैं। सबसे पहले आप एक मिरर ढूंढिए, मिरर, और उसमें जो भी इंसान दिख रहा है ना उसको अप्रिशिएट करने लगिए। मिरर में जो भी इंसान आपको दिखेगा उसको अप्रिशिएट करने लगिए, तभी आप पूरे दुनिया को अप्रिशिएट कर सकते हैं। बस एक इंसान से जुड़ने की जरूरत है जो आपको मिरर में दिख रहा है, और उसके बाद ही आप किसी दूसरे से जुड़ सकते हैं, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। अगर बाहर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो बस एक ही को पकड़े, और वो एक आपको मिरर में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता। वो चाहे क्योंकि छोटा मिरर हो, बड़ा मिरर हो, बाथरूम मिरर हो, कहीं कोई भी मिरर हो, उस मिरर को पकड़ ले और उसके उसमें जो दिख रहा है बस उसके पीछे लग जाए, उसको वाव वाव करना शुरू कर दे, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दे, उसको लव दे। ये सब नोट करेंगे, पता नहीं कॉपी खुलेगी कि नहीं खुलेगी कि हाँ मुझे किसको अप्रिशिएट करना था, किसको क्या करना था। सुन रहे कि नहीं, बस नोट कर लिया आपने? दीदी कई लोगों से जैसे मैंने देखा है ना, कुछ लोग होते हैं जिन्हें कुछ सब नहीं पता होता है, वो उनको फिर भी इतना अच्छे से ग्रेटिट्यूड आती होती है या अप्रिसिएशन आता होता है, तो मुझे लगता है कि ये लोगों को तो थोड़ा भी मिल जाएगा तो कितना आगे हो जाएंगे। तो शायद आपके पास भी ये चीज अच्छे से रही होगी। हम लोगों को तो मेहनत करनी पड़ रही है। कोई बात नहीं, मेहनत से डरिए ना, मेहनत करिए। आप दिन रात इधर उधर मेहनत करते हैं, मुझे पता है, हर चीज हर लोगों के साथ मेहनत करते हैं, मुझे पता है। थोड़ी मेहनत अपने ऊपर भी कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरों के लिए सारे काम करते हैं, ठीक है, अपने लिए भी कुछ कर लीजिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको कहते हैं सेल्फ लव। अभी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो सेल्फ क्या है उसके बारे में जानेंगे। बिकॉज सेल्फ लव के नाम से कई लोग घबराते हैं, अरे सेल्फ लव कैसे कर सकते हैं, ये क्या तरीका। लेकिन सेल्फ कौन है, क्या है, उसको समझने की जरूरत है, अपने ऊपर ही काम करने की जरूरत है पहले। इस प्रोसेस का नाम क्या है, क्रिएटिव प्रोसेस का नाम क्या है आज की प्रोसेस का? क्रिएटिव वर्कशॉप, इस प्रोसेस का नाम है क्रिएटिव वर्कशॉप। थैंक यू। मैम इसमें आपने बोला कि ये जो क्रिएटिव वर्कशॉप है इसमें हम लोगों को वो जो चाहिए उसमें आई वांट में लिखना है, राइट? बस एक सेंटेंस लिखना है, आई वॉन्ट, उसके बाद आपको उसी के रीजंस देने हैं कि क्यों चाहिए। और ये एक ही बार लिखना है या एफर्मेशंस के जैसे कंटिन्यूएशन में लिखना है?
नहीं, एक ही बार लिखना है, एक चीज के लिए एक ही बार लिखना है। आपको क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ मुझे, मान लो मुझे चाहिए एक आइडियल बॉडी वेट, ठीक है, आई वांट आइडियल बॉडी वेट। अभी क्लैरिटी कैसे मिलेगी, क्यों चाहिए, रीजंस, ऐसा क्या हो जाएगा, और वो जब मिल जाएगा तो आपके सब पास ऐसी कौन सी फीलिंग आ जाएगी, उसको भी नोट करेंगे। तो जो हम लोग लिखते हैं अफर्मेशंस में, जैसे आपने पहले बताया था कि उसको हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखना है, तो उसमें और इसमें इस प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, मतलब देखो वो जस्ट फॉर क्लियरिटी। हाँ, वो एफर्मेशन हो गए, वो तो एफर्मेशन अलग हो गए, वो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम बार बार रिपीट करते हैं। और बार बार रिपीटिशन इसलिए जरूरी है बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में अंदर जाने के लिए रिपीटिशन जरूरी होता है। वो पॉजिटिव एफर्मेशन अलग हो गए। ये क्या हो गया, ये आपके, ऐसे ही समझो कि आपके जो गोल्स हैं उनकी क्लैरिटी के लिए। अभी जैसे मैंने पूछा ना कि मनी क्यों चाहिए, अभी कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है। जॉब अच्छा क्यों चाहिए, एक लाइन आ रही है, दो लाइन आ रही है। अभी इसके पीछे अपने डेटा निकालो और उसमें से सर्च करो कि भाई मुझे चाहिए क्यों, ये इसीलिए है बस। ये एफर्मेशन से इसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये हमें बार बार रिपीट नहीं करना, इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं, बस इससे हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि मेरी लाइफ होनी कैसे चाहिए, मुझे लाइफ में अपने चाहिए क्या क्या। और जब जैसी क्लैरिटी मिलेगी तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ वही रहेगा। अभी जैसे मान लो आप किसी क्लास में जाते हो, आपको पता है कि बच्चे के क्लास में गए, आपको पता है कि आपका बच्चा कौन सा है, आप जाके सीधे वहीं उसको ही पकड़ के ले आते हो, है ना, एकदम क्लैरिटी है। इसी तरीके से जैसे आपको अपने बच्चे से कनेक्शन है, वैसा ही कनेक्शन आपको अपनी लाइफ के हर एक चीज से होना चाहिए कि हाँ मुझे पता है, बस इसको पिक करना है बस मुझे। ये नहीं कि बस सब खड़े हैं क्लास में और सारे बच्चों को ही देख रहे हैं, कौन कैसा है, कौन कैसा है, किसको पिक करना है, किसको चूज करना है, वो कैसे पता चलेगा। उसके लिए क्लैरिटी चाहिए ना, उसके लिए वैसे ही क्लैरिटी होनी चाहिए जैसे कि आपके बच्चे के साथ कनेक्शन है कि हाँ मुझे ये पता है यही मेरा बच्चा है, बस इसको ही मुझे पिक करके घर आना है ना, ऐसे ही होता है। इसी तरीके से आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरी लाइफ में मुझे हर एरिया में चाहिए क्या, बिल्कुल एकदम क्लैरिटी। तभी क्या होगा, जो नहीं चाहिए होता है उस पे ध्यान नहीं जाएगा, जो नहीं चाहिए उस पे ध्यान नहीं जाएगा। अभी नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो नहीं चाहिए उस पे ही ज्यादा ध्यान जाता है, तो होगा क्या, और जिस पे ध्यान जाएगा वो चीज ही अट्रैक्ट करते हैं। मैम तो तो अगर क्लैरिटी हमने का तो लिखा, कोई एक सेकंड, जैसे हमने अगर कोई चीज ऐसे जैसे लिखा या वो सोच लिया कि हमें ये चाहिए, जैसे बोला कि आई वांट मनी, बट वो हम उतने रीजंस ही नहीं ला पा रहे हैं कि क्यों मनी चाहिए हमें, दैट मीन्स हमें समझने की जरूरत है कि डू वी एक्चुअली नीड दैट, सो वो अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए इफ वी डोंट हैव इनफ रीजंस फॉर दैट। बिल्कुल बिल्कुल, ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल होनी चाहिए कि आपको वो चीज चाहिए क्यों। इसका मतलब आपके पास क्लैरिटी नहीं है, इसका मतलब वो ज्यादा इम्पोर्टेंट ही नहीं है आपके लिए, चाहिए ही नहीं। हम मिल जाए तो ठीक है, वो चीज फिर कैसे मिलेगी, कह रहे चलो ठीक है मिल गई, चलते 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 मीन्स लाइफ चल ही रही है, तो चलते चलते मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी चल ही रहा है। उसके बाद बदले मतलब और इधर उधर की चीजें भी मिलती चली जा रही हैं। तो क्लैरिटी जब होती है तो आपको फिर वो चीज मिलने में आसानी हो जाती है, बिकॉज जो नहीं चाहिए होता है उसको आप एक साइड करते हैं और आप वहीं पे सीधे उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। और वो गोल क्लियर है या नहीं उसको भी मेजर, मतलब कैसे उसको मेजर करेंगे कि हाँ ये क्लियरिटी, जैसे उन्होंने बोला कि मुझे घर चाहिए क्योंकि मेरा बचपन का सपना था और मेरा नेम प्लेट होना चाहिए, तो इज दैट इनफ रीजन टू से कि हाँ ये हमारा गोल है, मतलब हाउ कैन वी जज कि यही हमारा। नहीं, ये गोल है तो, लेकिन उसमें क्लैरिटी और लेकर आनी पड़ेगी। उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि क्यों, और क्यों चाहिए मुझे, और अच्छा और ऐसा क्या हो जाएगा, मेरे सारे घर वाले उसमें रहेंगे, मैं और लोगों को बुलाऊंगी, मैं उसमें पार्टी करूंगी, मैं उसमें बहुत अच्छे से घर डेकोरेट करूँ। ये बहुत सारे रीजन है। अब मैं बता दूंगी तो फिर वही चीज आपके दिमाग में आ जाएगी, है ना, बताएगा तो मैं सब कुछ बता दूं,
लेकिन फिर आपका दिमाग कैसे चलेगा? और जब तक अपना दिमाग नहीं चलाते ना, तब तक वो चीज फिर नहीं ठीक होती। हाँ, ये बात है कि मैं हेल्प जरूर कर सकती हूँ, आप अपनी पूरी कोशिश कर लो, फिर भी कहीं अगर अटक रहे हो तो मैं आपको हेल्प करूंगी, ठीक है? लेकिन सबसे पहले अपने दिमाग को चला के, अपना मेंटल जो डेटा है उसमें से इन चीजों को निकाल के उसको उसको पकड़ो और लिखो। कई बार हमें नहीं समझ में आता, अभी घर चाहिए, अच्छा क्यों चाहिए? बस कि हाँ मुझे एक घर मिल जाए, मेरा एक पोजेशन हो जाए, बस ऐसा नहीं। अंदर है तो, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। उसमें एंजॉय करना चाहते होंगे, उसमें पूरी फैमिली के साथ रहना चाहते होंगे और लोगों को बुलाना चाहते होंगे, घर को अच्छे से डेकोरेट करना। अभी रेंट के घर पे उतना वैसे फ्रीली आदमी नहीं रह पाता, अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हैं। उन चीजों को ढूंढ ढूंढ के निकालना होगा, लेकिन फिर भी अपने आप से उन चीजों को बाहर निकालना होगा और उसे लिखना होगा। लिखना इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, कभी ऐसे ही खाली बैठे तो सोच भी सकते हो, लेकिन लिखना इज इम्पोर्टेंट। दीदी मेरा भी ड्रीम है। हाँ, तो उसको भी मतलब आप इसी तरह से लिख डालिए कि आई वॉन्ट दिस। अभी क्यों चाहिए वो ड्रीम, उसके पूरा आप पॉइंट्स बना के लिख लो। सभी लोग लिख लें, अगर किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ हमेशा हूँ ही, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन सबसे पहले अपने अंदर से उन चीजों को निकालें। जैसे मेरा ये है विश कि मेरे ना अंदर से सबके लिए प्यार निकले, मतलब सबके लिए प्यार आए, चाहे वो मेरा बच्चा हो या दूसरे का बच्चा हो या कोई बाहर का इंसान हो या घर का हो, पर मेरे अंदर से नहीं आता है। तो इसे लिख तो लिया, अब इसको एक्सप्लेन तो करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एक्सप्लेन नहीं तो ऐसा क्यों चाहते हो आप? क्या होगा ऐसा करने से? तो ये कोई रीजन नहीं है मेरे पास इसका। जो रीजन नहीं है तो इसका मतलब वो चीज भी नहीं। रीजन तो होना चाहिए ना। आज आपको रीजन आज आपको पिज्जा खाने का मन कर रहा है, तो क्यों मन कर रहा है? नहीं, चलो मैं पिज्जा की बात तो बिल्कुल मतलब कुछ भी चाहिए तो रीजन तो होना चाहिए ना कुछ। मुझे ये करना है तो क्यों करना है? ऐसा मुझे क्या सभी लोग मुझसे प्यार करने लगे, सभी लोग मुझे अच्छा समझने लगे, मतलब मैं फिर वही मैं बताने लगी, लेकिन क्यों ऐसा क्यों? रीजन क्या है? तो रीजन तो आपको अपने अंदर से ही निकालना होगा। अच्छा, हाँ, इससे एक चीज कि किसी दूसरे के लिए कभी ना करना कि मुझे लोग अच्छा समझने लगेंगे इसलिए मैं ये है मेरा रीजन, वो चीज नहीं आएगी। आपको अपने लिए ही काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने लिए काम करना है। आप ऐसे समझो सिर्फ आप ही हो, आप अपने लिए ही काम कर रहे हो। आपको कैसी फीलिंग आएगी ऐसा करते हुए? कुछ आएगा भी कि नहीं आएगा? उन चीजों को निकालो अपने अंदर से और उसे लिखें कि दूसरे के लिए हमें कोई काम नहीं करना है कि हाँ मैं मुझे बहुत अच्छा, मैं ये एक जॉब मिल जाएगा तो मुझे लोग बहुत शाबाशी देंगे। ऐसा क्या है? आपको कैसा लगेगा वो बताना है, वो ढूंढना है अंदर से। और इसको करने के लिए अच्छा, ऐसा नहीं कि आप बहुत हैरान परेशान बैठे हैं और चलो अब ये प्रोसेस करने लगे। आप पहले एक अच्छे मूड में आ जाएंगे, तभी उन चीजों की क्लैरिटी आपके दिमाग में आएगी। और अच्छे मूड में आने के लिए कहा नहीं श्वेता जी, आप उधर कूद काद भी सकते हो, आप अच्छा म्यूजिक भी सुन सकते हो, मतलब कुछ भी ऐसा कर सकते हो जिससे आप अच्छे मूड में आ जाओ। और उसके बाद आप अपना, देखो ये अपनी लाइफ को क्रिएट करना है ना, ये काम जो है अपनी लाइफ को एग्जैक्टली वैसा क्रिएट करना है जैसा आप चाहते हो। तो उसके लिए एक अच्छा मूड में आना बहुत जरूरी है, तभी अच्छे मूड में आके जो काम करेंगे वो अच्छी अच्छी चीजें ही निकलेंगी। नहीं तो पता चला एकदम टेंशन वाले मूड में आके बैठ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बस नेगेटिविटी भरी हुई है दिमाग में, तो वो चीज जो आप चाहिए वो कैसे दिमाग में आएगी? आएगी नहीं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, क्या लिखें, क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है? जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एरिया हो और जो सबसे जरूरी आपको समझ में आ रहा हो, टॉप ऑफ द माइंड जो भी आपका हो, क्या मुझे ये चाहिए, तो ठीक है, आई वॉन्ट दिस। अभी आई वॉन्ट दिस बिकॉज, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज, क्यों 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 क्योंकि लिखते चले जाए, लिखते चले जाए। और लास्ट में ये भी लिखें भरपूर अच्छे उससे कि कैसी फीलिंग आएगी वो जब मिल जाएगा। अभी सिर्फ एक ही एरिया पे काम करेंगे, 7 एरियाज में नहीं, सिर्फ एक एरिया को लेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, और उसमें भी उस चीज को लेंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक दिन में बस एक ही लाइन लिख के उसको ही रीजन ढूंढने हैं बस। एक दिन में एक ही लेना है फिर अगले दिन दूसरा?
हाँ, जब भी आपका मानो, ये तो अब आपको चीज पता चल गई है ना। तो उस पे काम जैसे जैसे जितनी जल्दी जल्दी करेंगे वैसे वैसे वो चीज क्रिएट होती चली जाएगी। तो फिर ये तो पर अब जो 6-7 बहुत ज्यादा ड्रीम तो होती नहीं है, 5-6 दिन में पूरा हो जाएगा। ये ड्रीम की बात नहीं है, ये हाँ ड्रीम की बात नहीं है। हाँ, हर एरिया वाइज, लाइफ के हर एरिया में हाँ, जो चाहिए। जो चाहिए। मान लो आपको एक नया, आप अभी कुछ कहते हैं ना, नया एक आउटफिट, मतलब एक नया कपड़ा ही चाहिए पहनने के लिए, नया चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों, रीजन क्या है। और जैसे ही रीजन आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, वो नया कपड़ा देखिएगा कोई आपके लिए, आपको ऑर्डर ही कर देगा, नहीं तो आप खुद ही जाके ले आओगे, मतलब वो मिल जाएगा बहुत इजीली। मैम एक ही चीज रिपीट रोज कर सकते हैं क्या, जब तक वो पूरी ना हो तब तक, या एक बार लिख के छोड़ देना? एक बार में एक चीज लिख लीजिए, उसके रीजंस तो अब ऐसा नहीं होगा, उसको बार बार तो रिपीट नहीं करना है। हाँ, ये है जरूर कि अगर रीजन और समझ में आए तो उसमें ऐड ऑन जरूर कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे इसलिए भी चाहिए ये चीज, इसलिए भी चाहिए, तो रीजन आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं जब जब याद आता जाए। तो एक परफेक्ट लाइफ, पूरी परफेक्ट लाइफ, ठीक है, उसके कई सारे एरियाज, उस सबको क्रिएट करने के लिए ही आप, ये प्रोसेस है। फिर समझ में आ गया कि नहीं, मुझे हाँ बता दो, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि कोई पीछे छूट जाए, पीछे छूटने का दीदी हम्म। क्लियर है दीदी, क्लियर है। चलिए ठीक है, चलिए फिर ठीक है, थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू दी। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम।